नमस्कार भक्तों। अरे भाई, मेरे भक्त नहीं, भगवान के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त। जय श्री कृष्ण। आपको मैं श्री व्यास दास जी के पवित्र पावन चरित्र सुना रही हूँ। प्रथम भाग सुना चुकी हूँ, जिसमें वे ओरछा नरेश के मंत्री के लेने आने पर वे जब पता चला कि वृंदावन से उनके गुरुदेव भेजेंगे, तो वे 3 दिन तक झाड़ुओं में छिपे रह गए। फिर गुरु ने कहा मैं नहीं भेजूंगा। फिर वो बाहर आए और उसमें अजीब अजीब अपनी करतूतें भी की थी इन्होंने। सुनिए, उसमें है प्रथम भाग में। अब आगे का भाग सुनिए। मंत्री का आग्रह बना ही था, उसने इनके साथ अपने आदमी कर दिए कि जिससे यह कहीं छिप न जाए। दूसरे दिन भगवान का भोग लग जाने के पश्चात भक्तों की पंगत बैठी। जब भक्त प्रसाद पाकर उठ गए, तब अपने नित्य नियमानुसार व्यासदास जी सभी भक्तों के पत्तलों में से उठाकर जूठन शीत यानी ग्रहण किया। यह सब देखकर मंत्री ने समझ लिया कि अब ये आचार से गिर गए हैं, राजपुरोहित होने योग्य नहीं रहे। मंत्री को हृदय में अश्रद्धा हो गई कि सबके जूठन खा रहे हैं मेरे राजपुरोहित। मंत्री ने इनसे महाराज के नाम पत्र ले लिया और लौट गए। मंत्री ने ओरछे जाकर राजा मधुकर शाह को पत्र दिया और बताया, राजपुरोहित अब सबका जूठा खाने लगे हैं, वे यहाँ ले आने योग्य नहीं हैं। राजा भगवत भक्त थे, उनके ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे, मेरे राजपुरोहित अब सच्चे महापुरुष हो गए। यदि वे एक दिन को भी यहाँ आ जाएं, तो राज्य और राजमहल धन्य हो जाए। अतः अब स्वयं राजा उन्हें मनाने वृंदावन पहुँचे। राजा मधुकर शाह ने वृंदावन आकर व्यासदास जी से आग्रह प्रारंभ किया, अधिक नहीं तो एक दिन के लिए ही सही आप ओरछे एक बार अवश्य पधारें। व्यासदास जी इन्हें टालने लगे। कभी कोई फूल बंगला दर्शन करने को कहते, कभी कोई उत्सव। महाराज के आग्रह से संत भी इनसे कहने लगे कि एक दिन के लिए जाने में क्या हानि है। परंतु इन्होंने तो वृंदावन से बाहर न जाने का नियम कर लिया था। अंत में राजा ने अपने कर्मचारियों को बलपूर्वक इनको पालकी में कर्मचारियों से कहा, बैठा कर ले चलने को कहा। इन्होंने कहा, जब चलना ही है तब मुझे अपने भाई बंधुओं से मिल तो लेने दो। फिर ये भैया एक एक कदम या तमाल से भुजा फैलाकर व्यासदास जी मिलने लगे, पेड़ से, कमल और तमाल के पेड़ से, और एक एक से मिलते और देर तक उससे चिपटे रहते, फूट फूट कर रोते। एक से हटने पर दूसरे से जा चिपटते, कहते थे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे पुरुषार्थ हो, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं करते, तुम मुझ दीन को क्यों छोड़ रहे हो, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तुमको छोड़कर मैं जी नहीं सकता। राजा मधुकर शाह का हृदय व्यासदास जी के लिए टूटा पड़ा था, टूट पड़ता था। वे किस प्रकार एक बार इन्हें किसी प्रकार भी एक बार इन्हें ओरछा ले जाना चाहते थे। अंत में वे निराश होकर के रो पड़े, हाथ जोड़कर चरणों पर सिर रखकर क्षमा मांगते हुए बोले, आपने मेरे दुराग्रह से बहुत कष्ट उठाया, आपके हृदय को स्वार्थवश मैंने बहुत व्यथा दी। इतने पर भी आपने मुझे कोई कठोर वचन नहीं कहे, मेरे स्नेह को तोड़ा नहीं, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अब और हठ नहीं करूँगा, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वही करें।
मुझे अपना अनुचर जानकर उपदेश करें। व्यासदास जी ने राजा को भगवत भक्ति और संत सेवा का उपदेश किया। गुरु की आज्ञा से ओरछा नरेश बिना उनको लिए लौट आए। राजपुरोहित जी ने जब देखा कि मेरे राज पुरोहितनी यानी उनकी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजा के जाने पर भी नहीं लौटे, तब वे स्वयं वृंदावन पुत्रों के साथ पहुंची। व्यासदास जी ने पूरी उदासीनता दिखाई। उन्हें भला अब स्त्री पुत्र से क्या मोह, क्या प्रयोजन। लोगों ने सिफारिश की तो उन्होंने कहा, जो नारी परमार्थ में न लगी हो उसे पास रखना तो यम के पास में अपने गले को फंसा लेना है। पतिव्रता स्त्री पति के चरणों में गिर पड़ी और उसने जैसे पतिदेव आज्ञा करे वैसे ही रहना स्वीकार किया। व्यासदास जी ने दीक्षा देकर उनका नाम वैष्णव दासी रख दिया, यानी अपने पत्नी का, और संतों की सेवा में लगे रहने का उन्हें उपदेश किया। माता ने अपने पुत्रों को भी पास रखने की अनुमति चाहिए। बहुत आग्रह करने पर यह प्रार्थना भी उन्होंने स्वीकार कर ली, पर पुत्रों की दीक्षा व्यासदास जी ने नहीं दी। उनमें से एक पुत्र ने एक दिन संत स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा की। तब उन पर पिता प्रसन्न हो गए और उसे अपने स्वामी जी से दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। वे चतुर युगल किशोरदास नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी व्यासदास जी के पुत्र। संतों में इनका बहुत अनुराग था। उनके पुत्र वृंदावन छोड़कर ये कहीं नहीं गए। इनके भावपूर्ण पद मिलते हैं। व्यासदास जी भगवान के भगवत भक्तों के तथा भगवत प्रसाद के अनन्य भक्त थे। एक बार रास के समय श्री राधा रानी के चरणों का नुपुर टूट गया। तब इन्होंने अपने यज्ञोपवीत तोड़कर उसे गूंथ दिया। लोगों ने पूछा, आपने यह क्या किया? तब बोले, अब तक तो इसका भार ही ढोता था, आज यह सफल हो गया। ये बड़े ही सहनशील थे। एक बार एक संत इनकी परीक्षा करने आए और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, शीघ्र भोजन कराओ। इन्होंने कहा, आप विराजें, थोड़ी देर में ही प्रभु को राजभोग लगेगा, तब भगवत प्रसाद आप पा लेना। भोग लगे बिना कैसे आप भोजन कर सकते हैं? संत ने इतना सुनते ही गालियां देना प्रारंभ किया। ये चुपचाप सुनते रहे। दर्शकों में से कुछ को तो बुरा लगा। वे संत को मना करने लगे तो उन्होंने उनको रोक दिया। तब भगवान का भोग तब तक लग गया था। तब प्रसाद का थाल लाकर संत के सामने रखकर नम्रता से बोले, प्रभु आप पहले प्रसाद पा लें और फिर जो गालियां शेष रह गई हों उन्हें फिर दे देना। संत प्रसाद पाने बैठे और ये उनको हवा करने लगे। प्रसाद पाकर जूठी थाली संत ने इनके सिर पर दे मारी। ये वह सब जूठन बटोर कर पाने लगे। अब तो वे संत इनके चरणों पर गिर पड़े, बोले, आपके धैर्य और साधु सेवा को धन्य। श्री ठाकुर जी को एक बार ओरछे से आई रत्न जटित वंशी धारण कराने लगे तो वंशी थोड़ी मोटी होने से प्रभु की उंगली किंचित छिल गई। इन्हें बड़ा दुख हुआ। वंशी मंदिर में रखकर जब ये बाहर आए तब श्याम सुंदर ने स्वयं वंशी धारण कर ली। इस तरह चमत्कार हुआ प्रभु कि भगवान ने स्वयं वंशी को धारण किया।
इसी प्रकार किसी की भेजी जरकसी पा गए ठाकुर जी के को एक बार बांध रहे थे, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी मनोकूल ये पाग बंधती नहीं थी। इन्होंने कहा, मेरी बांधी पसंद नहीं आती तो आप ही बांध लो महाराज। कृष्ण को बोले और पगड़ी रख करके मंदिर से बाहर आ गए। और उस समय भी अद्भुत चमत्कार हुआ। ठाकुर जी ने स्वयं पगड़ी बांध ली। भगवान के महाभाग भक्त उनसे नित्य अभिन्न होते हैं। ऐसे भक्तों के सामने प्रभु की लीला सदा ही साक्षात और प्रकाशित रहती है। व्यासदास जी ऐसे ही श्री राधा कृष्ण के नित्य सेवक थे। इनके ब्रज भाषा में बड़े ही मधुर पद मिलते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको सुना रही हूँ। हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुरानी राधा से कब मिली हैं वे सखी सहेली, हरबंसी हरदासी। बंसी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी जमुना सी। जाको वैभव करत लालसा, कर मिडत कमलासी। इतनी आस ब्यास की पूजवहु वृंदा विपिन विलासी सी। ये उनके प्रमुख पद तो बहुत हैं, इतना मैंने आपको सुनाया। यहीं पर इनकी श्री व्यासदास जी के जीवन चरित्र पूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा।